हाय बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज चल रही है। माफ कीजिए, मैं काफी दिन से आपके लिए कोई भी एपिसोड नहीं ला पाई थी, क्योंकि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और ये मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से गले में आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। पर अभी थोड़ा बेहतर है, अब मैं बोल सकती हूँ, तो आपको स्टोरी भी सुना सकती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वाली जो स्टोरी थी, उसमें बेताल वापस से बरगद पर चला गया था। अब आगे फिर से राजा विक्रम उस बेताल को बरगद के पेड़ से लेकर आएंगे और फिर से जो बेताल है वो राजा विक्रम को कहानी सुनाएंगे। हम सुनते हैं उनकी ये नई कहानी। बेताल के पुनः बरगद पर चले जाने के पश्चात राजा विक्रम हताश हो गए, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे फिर से पेड़ के पर चढ़े और बेताल को अपने कंधे पर लादा और उस साधु की ओर चल पड़े, जो बरगद के एक अन्य वृक्ष के नीचे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बार राजा विक्रम ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जैसे भी हो वह इस बार बेताल को वापस नहीं जाने देगा। मार्ग में बेताल ने फिर से बोलना आरंभ कर दिया। वह बोला, राजन, मैंने लोगों को धन के लिए, सुख समृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करते हुए देखा है, किंतु तुम यहाँ आधी रात को इतना कठोर श्रम किस कारण से कर रहे हो। सभी राजा तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व विद्वान नहीं होते, वे मूर्ख होते हैं और मूर्खतावश कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। वे सोच विचार कर कार्य नहीं करते हैं। उनके दिमाग में जो भी आता है वे बिना परिणाम के विषय में सोचे विचारे व कार्य कर डालते हैं। ऐसे ही एक राजा की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसने बिना सोचे समझे एक गलत निर्णय ले लिया था। इसके बाद बेताल ने कथा प्रारंभ की। वह बोला, बहुत समय पहले की बात है। मणिकर्णिका नामक एक राजा था। वहां का राजा सत्येंद्र अत्यंत प्रतापी एवं शूरवीर था। उसके राज्य के घने जंगलों के बीच एक गुफा में उग्रशील नाम का एक अत्यंत खूंखार डाकू रहता था। उस डाकू का गिरोह बहुत बड़ा था, जिसमें उसके लगभग 50 साथी थे। वे सभी डाकू रात को दूर दराज के गांवों में जाकर लूटपाट करते थे। इस वजह से गांव के लोग डाकुओं से अत्यंत आतंकित रहते थे। वे यह तो जानते थे कि डाकू के सरदार का नाम उग्रशील है, परंतु कोई भी उसे व उसके किसी अन्य साथी को नहीं पहचानता था, क्योंकि लूटपाट करते समय वे लोग अपने चेहरे पर कपड़े से ढक लेते थे। कई बार डाकू बहुत दूर चले जाते थे और वापस लौटने में उन सभी को 4-5 दिन लग जाते थे। इस दौरान उग्रशील की पत्नी बहुत चिंतित एवं व्याकुल रहती थी। उसे अपनी पति की सुरक्षा की चिंता लगी रहती थी। उसने कई बार उग्रशील को समझाने की चेष्टा की कि वह डाकू का जीवन त्याग दे, वह भी अपनी पति के साथ सुखपूर्वक निर्भय होकर जीना चाहती थी। परंतु पत्नी के लाख समझाने पर भी उग्रशील पर कोई असर नहीं होता था। जब भी उसकी पत्नी उसे डाका डालने से रोकती, वह कहता, प्रिय, आप बहुत देर हो चुकी है। मैं एक डाकू हूँ और मैं चाहकर भी सवय को नहीं बदल सकता। अगर मैं डाका डालना छोड़ दूं तो तुम सबको क्या खिलाऊंगा? हम लोग कैसे जिएंगे? इसलिए मैं विवश हूँ। कुछ वर्ष बाद उग्रशील की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उग्रशील खुशी से फूला न समाया।
वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। वह दिन भर उसे झोले में झुलाता, अपने कंधों पर बैठाता और पीठ पर सवारी करता। इस प्रकार अपने पुत्र के साथ खेलना उसे बहुत भाता था। धीरे धीरे पुत्र की ममता ने उग्रशील के हृदय को कोमल बना दिया। अब उग्रशील पहले की तरह खूंखार व निर्दयी नहीं रहा था। उसके हृदय में भी दया, करुणा, प्रेम व ममता के भाव उमड़ने लगे थे। अब जब भी वह कहीं लूटमार करने जाता और उसे वहां कोई बालक दिख जाता तो वह सब कुछ भूलकर उस बालक को प्यार करने लगता। उग्रशील के इस परिवर्तनशील व्यवहार से उसके साथी डाकू बहुत ही चिंतित थे। एक दिन डाकू उग्रशील से बोले, सरदार, अगर आप इसी तरह डाका डालते समय बच्चों के साथ अठखेलियां करने लगेंगे तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए घातक होगा। वह कभी न कभी हम सभी लोग दबोच लिए जाएंगे। अतः लूटने के तुरंत बाद ही हमें वह स्थान छोड़ देना चाहिए, न कि बच्चों के साथ खेलने में समय गंवाना चाहिए। परंतु अनेक प्रयत्नों के बाद भी उग्रशील बच्चों के प्रति अपनी ममता को नहीं त्याग सका। तो कैसी रही आज की कहानी? मानती हूँ आज गला थोड़ा सही नहीं है और आवाज में भी डिस्टर्बेंस आपको महसूस हुई होगी। काफी टाइम से इंतजार में थी, पर आप बहुत दिन हो गए हैं और गला भी थोड़ा बेहतर है, इसलिए मैंने आज आपको कहानी सुनाई। थी ना मजेदार? क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या उग्रशील अपना ये डांका डालने वाला जो काम है वो बंद कर देगा? क्या उग्रशील कभी पकड़ा जाएगा और क्या मिलेगी उग्रशील को सजा? क्या होगा आगे, इसे जानने के लिए हमें अपना अगला एपिसोड सुनना होगा। तब तक आप इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए और हाँ, आप अपना ख्याल रखिए। मौसम बदल रहा है और सभी के गले खराब भी हो रहे हैं, तो अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।